Hello friend, welcome back to AN Online Study Channel. I am going to teach you NCERT Science Class 7th Chapter 2 Part 2. ये इससे पहले मैंने Part 1 में बाकी चैप्टर पढ़ा दिए हैं। जो बचा हुआ चैप्टर है वो अभी आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो अनदर ऑर्गेनिज्म ईटिंग एनिमल चीविंग कॉन्टिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? क्या आपने कभी ध्यान दिया है जो काउ बफेलो होती हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, वो जो है जब खाते नहीं रहते हैं, मतलब जब बैठे रहते हैं उस समय भी अपने चीविंग करते हैं, चबाते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड ह्यूमन। वास्तव में ऐसा इसलिए होता है कि जो घास होती है उसको ये डायरेक्ट निगल लेते हैं और फिर इसको स्टोमक में एक जगह एक पार्ट होता है जिसे ह्यूमन कहते हैं, उसमें स्टोर करते हैं। और वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करती हैं। पार्टली डाइजेस्ट एंड ईट इज कॉल्ड क्यूट। उस पार्टली डाइजेस्ट फूड को कट कहते हैं। बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ एंड स्मॉल लम्प एंड एनिमल च्यू इट। और बाद में फिर वो जो र्यूमेन से फूड वापस माउथ में आता है और फिर इसको एनिमल च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। इस प्रक्रिया को हम र्यूमिनेशन कहते हैं। और दीज एनिमल आर कॉल्ड रुमिनेंट। और इस तरह के जानवरों को हम लोग रुमिनेंट कहते हैं। जैसे काऊ और बफेलो जो होंगे हमारे रुमिनेंट एनिमल होंगे। तो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास होता है उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो होता है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। और बहुत सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये एसोफेजस है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेजस के बीच में र्यूमेन मौजूद होता है। जैसे ही ये ग्रास को खाते हैं ये डायरेक्ट निकल लेते हैं, इसको च्यू नहीं करते हैं। और यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया मौजूद होती हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। उसके बाद फिर ये कट बन जाता है डाइजेस्ट फूड। फिर यहाँ पार्टली डाइजेस्ट फूड आता है फिर माउथ में, फिर दोबारा इसको चबाती हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। Ruminant has a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. Rumen जो होता है large sac-like structure होता है जो कि small intestine और food pipe के बीच में मौजूद होता है। The cellulose of food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the human. यहाँ पर जो डाइजेशन है सेलुलोज का, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है ह्यूमन में जो कि उस सेलुलोज को पचाती हैं। और ह्यूमन में ये बैक्टीरिया नहीं पाई जाती है, ना ह्यूमन पाया जाता है। इसलिए जो ह्यूमन है वो ग्रास को पचा नहीं सकता। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ और भी एनिमल हैं जिनके पास ना माउथ होता है और ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं भोजन को। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो अपना भोजन को वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं इसको हम देखेंगे। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ द फूड इनटेक। और नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि जो फूड लेने का अदर तरीका होता है वो क्या होता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा का जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड एंड वाटर। अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है जो कि तालाबों में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन्स। अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन्स होता है। अराउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस। और उसमें एक न्यूक्लियस होता है। मैनी स्मॉल बबल्स लाइक बकल। और उसमें बबल्स लाइक ये दिख रहे हैं आप लोग को, ये बकल होता है, फूड बकल होता है। इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। और साइटोप्लाज्म जो इसका होता है मतलब न्यूक्लियस के बाद जो भी पार्ट होते हैं इसके, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे ये शेप हमेशा अपना चेंज करता है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड साइडोपोडिया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पुश आउट करती है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसे हम साइडोपीडिया कहते हैं। इसलिए क्या करती है जब भी इसको महसूस होता है आसपास कोई फूड है तो इसको बना के यहाँ से फूड को ये कैप्चर करती है और वकल जो होता है फूड इसमें इस फूड को स्टोर करती है और यहीं पे ये फूड को डाइजेस्ट करती है।
अमीबा फीड ऑन द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होती है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाती है। इट व्हेन इट सेंस फूड इट पुश आउट साइडोपीडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। और जैसे इसको महसूस होता है कि आसपास कहीं कोई भोजन है, ये अपने साइडोपीडिया को मतलब ऐसे बाहर निकालती है, फिंगर की तरह एक्सट्रेक्शन बना के, और फूड को कैप्चर करती है और इसको फूड बगल में यहाँ पे स्टोर करती है, और उसको फूड ट्रैप इन द फूड वेकल। डाइजेस्टिव जूस आर प्रेजेंट इनटू द फूड वेकल। फूड वेकल में डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। और फूड पे वो कार्य करते हैं और फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व, और वो डाइजेस्टिव फूड अमीबा द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। द ऑब्जर्व सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो सब्सटेंस है उनका इस्तेमाल कर ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में यूज करती हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल आउट बाय द वेकल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वेकल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दिस बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इज रिलीज एनर्जी द सेम इन ऑल एनिमल। और यही बेसिक प्रोसेस सारे एनिमल में जो डाइजेशन का होता है उससे एनर्जी जो है रिलीज होती है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of body। और इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आगे जो चैप्टर है उनमें हम पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन होता है उसमें जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व फूड होता, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, मिनरल होते हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में, हर पार्ट में, इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।